going on and our syllabus will be completed also. Okay my dear, so continue करते हैं, let's see. Okay, तो द सेकेंड स्टोरी है हमारी चैप्टर की, चैप्टर 8 का हमारा चल रहा था, तो सेकेंड स्टोरी है हमारी द स्ट्रेंथ ऑफ नॉन वायलेंस. द स्टैंड ऑफ नॉन वायलेंस. बाय नॉन वायलेंस में क्या होता है? अहिंसा. अहिंसा की स्ट्रेंथ क्या दिया है इसमें? Amitav tasted blood on his tongue. The punch had knocked him on the ground and Milind growled at tomorrow's test. When I give you the signal to show me your paper, do it without any trouble or else. अमिताभ जो है अपने मतलब अपनी टंग से क्या है, ब्लड को टेस्ट कर रहा है, और वो कहता है कि भाई उसने द पंच हैड नॉक्ड हिम ऑन द ग्राउंड. उस जो पंच उसको लगा उसने उसको ज़मीन पर गिरा दिया. तो मिलिंद ने उसको मारा और उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं कल के टेस्ट में मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे अपना पेपर दिखा दो, तो क्यों मैं तुम्हें कोई तकलीफ थी? The next day, during the test, Amitav saw Milind give the signal, but did not show his paper. After the test, he waited in the classroom until only Milind was left. The first punch threw Amitav against a desk, but he stood up again. Why don't you fight back? Asked Milind. I can, but I don't want to, responded अमिताभ. वो कहता है कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, टेस्ट के थ्रू क्या हुआ कि अमिताभ ने मिलिंद को देखा, उसने सिग्नल दिया लेकिन उसने उसको पेपर नहीं दिखाया. तो फिर उसके बाद टेस्ट के बाद वो क्लासरूम से बाहर वेट कर रहा था जहाँ पे मिलिंद ने उसको छोड़ा था. पहला पंच जब उसने अमिताभ ने उसको मिलिंद ने उसको मारा तो अमिताभ डेस्क पे जाके गिरा, लेकिन वो खड़ा हो गया. तो कहता है भाई, वो उसने कहा कि मिलिंद ने पूछा भाई तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? आई कैन बट आई डोंट वांट टू, रेस्पॉन्डेड अमिताभ. वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ झगड़ा कर सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा. यू थिंक यू आर ए महात्मा, जेयर्ड मिलिंद एज ही हिट अमिताभ अगेन. वो कहता है अच्छा तो तुम अपने आप को महात्मा मानते हो, और उसने अमिताभ को दोबारा से फिर इसको थप्पड़ मारा. अमिताभ दो wounded was still strengthened calm and this was only troubling mind. It was as if Amitav was the one in control and Milind just could not understand why. Come on, hit me, proved Milind. वो कहता है अमिताभ जो है घायल है लेकिन फिर भी शांत है, और उसने क्या है मिलिंद को ट्रबल में डाल दिया है, मुसीबत में डाल दिया है. वो कहता है इट वाज एज इफ अमिताभ वाज द वन इन कंट्रोल एंड माइंड जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई. अमिताभ ही है जो कंट्रोल कर सकता है लेकिन मिलिंद समझ नहीं आता, अपने आप को समझ क्यों नहीं रहा है, क्यों वो मुझे हिट नहीं करता. मिलिंद ने उसको कहा कि वो उसका रहा है उसको बार बार कि चलो कम ऑन, तुम भी मुझे मारो, मैं तुम्हें मार रहा हूँ. अब मिलिंद कहता है अमिताभ को भाई मैं अगर तुम्हें मार रहा हूं तो तुम भी मुझे आके हिट करो. अमिताभ लाफ्ड. यू कैन नॉट बुली मी मिलिंद. अमिताभ हंसता है और कहता है कि तुम मुझे बुली नहीं मान सकते. तुम क्या समझते हो मैं क्या हूँ, बुली टाइप का लड़का हूँ? टेल मी व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ मी? हेल्प? यस आई कैन गिव दैट बट नोट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. अमिताभ कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? हेल्प चाहिए ना, मैं तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन एग्जाम के टाइम पे नहीं दूंगा. जस्ट देन द डोर ओपन एंड द टीचर केम हरिंग इन. आई फॉरगॉट टू टेक द रजिस्टर. उसके बाद अचानक से क्या होता है कि क्लास में एक टीचर आ जाती है जल्दी जल्दी में, और वो कहती है कि भाई मैं रजिस्टर लेना भूल गई थी. अमिताभ व्हाट हैपन? हियर वॉज अमिताभ चांस फॉर रिवेंज. अमिताभ कहता है क्या बात है, अभी अमिताभ की चांस है बदला लेने की. All he had to do was tell the teacher what had happened and Milind would be expelled from the school. उसने कहा कि अगर वो टीचर को बता देगा, टीचर कहेगा मिलिंद के बारे में, तो मिलिंद को स्कूल से निकाल दिया जाएगा. भाई उसके कहने की देर है अमिताभ की. अगर अमिताभ ने सारी सच्चाई स्कूल में टीचर को बता देता है तो उसको क्या होगा, उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा. I accidentally tripped on my shoelace and hit the desk, ma'am, said Amitav cheerfully. You should be more careful in the future. You could get seriously hurt, said the teacher sternly. Yes, Mama, sorry. The teacher was in hurry and left quickly.
तो वो कहता है अमिताभ कि आई एक्सीडेंटली टिप्ड ऑन माई शू लैग एंड हिट द डेस्क मैम। उसने कहा था कि भाई देखो मेरा ना अचानक से मेरे जो पैर के जूते हैं उनके जो शू लेसेस हैं वो मेरे से मतलब भिड़ गए थे, इसलिए मैं डेस्क पे जाके मेरा मुंह लगा। यू शुड बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर यू गेट और यू कुड गेट सीरियसली हर्ट। उसकी टीचर कहती है कि फ्यूचर में इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना होगा, अगर दोबारा फिर तुम्हारे साथ ऐसी दिक्कत होती तो तुम्हें ज़ोर से चोट आ सकती है। वो कहता है यस मैम सॉरी एंड टीचर वॉज इन हरी एंड लेफ्ट क्विकली। तो टीचर बहुत जल्दी में थी और वो वहाँ से चलती बनती है।